बना, आस्था बनी। जब आस्था बनी, विश्वास जब बना, तो एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर जो होता है कि हम क्या करते हैं, अपने जो भी चीजें जो अच्छी लगती हैं हम लोगों के साथ में उनको शेयर करते हैं। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी, चीजें जब अच्छी लगी तो खुद ब खुद लोगों के साथ में मिलना जुलना शुरू हुआ और उसके बारे में शेयरिंग करना शुरू कर दिया मैं। अब लोग जानने के लिए इच्छुक हो गए, जानना चाहते थे चीजें क्या है, लेकिन पर्याप्त नॉलेज मेरे पास नहीं। तो जब पर्याप्त नॉलेज नहीं था तो मैंने क्या किया, मैंने अपने अपलाइन को वहां मीट कराया लोगों के साथ। और जब मीट कराना शुरू किया, उन्होंने जब बताना शुरू किया, तो आस्ते आस्ते लोगों का इंटरेस्ट बना, लोगों ने उसको यूज करना शुरू किया। और जब यूज करना शुरू किया तो उसके रिजल्ट्स आने लगे, और रिजल्ट्स जब आने लगे तो आस्ते आस्ते बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि हम जब जुड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य होता है कि यहाँ पे एक अच्छा लाइफ स्टाइल बनाए। सबसे पहले तो यूजर के रूप में आते हैं। जब आस्ते आस्ते जब बेनिफिट्स मिल जाते हैं, लोगों के साथ शेयर जब करना शुरू करते हैं, तो समझ में आता है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है। और जब अपॉर्चुनिटी समझ में आता है तो आस्ते आस्ते यहाँ बेहतर लाइफ के लिए हम अग्रसर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन इस टोटल आगे बढ़ने में सबसे बड़ी चीज ये है कि सारा कार्य जो है ना, अपने माइंडसेट में लेके करना होता है। क्योंकि जीवन में कभी भी जब आगे बढ़ना है, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में जब आप आगे बढ़ते हैं, तो कर्म आपको ही करना है। कर्म अगर आप नहीं करते हैं तो आपके बदले कोई दूसरा कर्म करने वाला नहीं। आज आमदनी की बात अगर करें, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां से जुड़कर लोग आय करते हैं, आमदनी करते हैं। वो चाहे हो सकता है कि वो जॉब से जुड़े हो सकता है कि वो बिजनेस कर रहे हो सकता है कि वो खेती बाड़ी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो। तो जिस भी क्षेत्र से आप चले जाएं, चाहे वो जॉब करने वाला हो, चाहे वो व्यवसाय चलाने वाला हो, या खेती बाड़ी करने वाला हो, कोई भी व्यक्ति निश्चिंत होकर बैठा नहीं है या दूसरे के भरोसे नहीं बैठा। वो अपना कर्म कर रहा है, तभी उसकी आय आती है। तो फॉरेवर में भी अगर हमको आगे बढ़ना है, अपने जीवन स्तर को सुधारना है, अच्छे मुकाम पे पहुंचना है, तो सबसे पहला मुख्य मंत्र जो है वो है कर्म करना पड़ेगा। कर्म अगर नहीं करेंगे, अगर कहीं दिमाग में ये बैठ गया है कि यहाँ इजी मनी है, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि ये प्लेटफॉर्म इजी मनी का नहीं। आपको तब कोई दूसरा प्लेटफॉर्म देखना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म जो है जेन्युइन मनी का, जेन्युइन वर्क का। जेन्युइनली जब आप वर्क करेंगे तो जेन्युइनली आप यहाँ अर्न करेंगे और एक अच्छे लाइफ स्टाइल को पाएंगे, एक अच्छे इनकम को आप पाएंगे। लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा, और कर्म जो है वो अनुशासित तरीके से आपको करना पड़ेगा, डिसिप्लिन वे में आपको करना पड़ेगा। क्योंकि डिसिप्लिन वे में अगर आप नहीं करेंगे तो यहाँ पे इनकम नहीं आने वाली। तो चलिए आज का जो सेशन है वो क्या है कि क्या हम करें कि कैसे हमारा इनकम जो है छोटे छोटे कामों से हमारा इनकम बढ़ता जाए। तो चलिए उस सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं स्लाइड शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में। चलिए स्लाइड शेयर करते हैं। देखिए फॉरएवर बिजनेस में क्या होता है, तो बेसिक की अगर हम बात करें तो फॉरएवर बिजनेस में बेसिक है, यहाँ पे 4 लेवल है। जब हम यहाँ जुड़ते हैं, हमारा जब केवाईसी अपडेट होता है, केवाईसी अपडेट करके पहला जब मेरा आईडी आता है, 12 डिजिट का जो आईडी आता है 910 से जो शुरू होता है, हम यहाँ प्रीफर्ड कस्टमर बनते हैं। और उसके बाद से जब हमारा लेवल आगे बढ़ता है तो वो होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर। ये 4 लेवल का ही सारा खेला है। इस 4 लेवल को अगर ढंग से समझ गए तो इस बिजनेस को आप कर पाएंगे। और इस बिजनेस को कैसे करना है, इसी के बारे में आपको चर्चा करना है। एक बात मैं बोल रहा था कि इस बिजनेस को करने के लिए डिसिप्लिन वे में काम को करना पड़ेगा।
तो डिसिप्लिन वे में जब काम को करना है, मतलब अपने आप को अनुशासित पहले करना जरूरी है, और पर्याप्त नॉलेज जो है इस बिजनेस के बारे में लेना जरूरी है, क्योंकि अगर जानकारी नहीं होगी तो व्यवसाय को करना बहुत मुश्किल है। तो ये बिजनेस जो है नॉलेज का बिजनेस है, और नॉलेज का बिजनेस अगर है तो विदाउट नॉलेज अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, सबसे पहला तो नॉलेज जो है वो गैदर जरूर करें, और इस नॉलेज के लिए ही मीटिंग सेटिंग होती है जिसको आपको अटेंड करना है। और विन एंटरप्रेन्योर जो है, ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर दिन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग जो है आपको प्रोवाइड करती है। और आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि बिजनेस को करना है तो सीखना भी जरूरी है, और सीखना किसको है, आपको ही सीखना है। तो इस सेशन के साथ जुड़िए, अपने टीम को जोड़िए, और नोट्स जरूर बनाएं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। इस सेशन में जब थोड़ा सा कंपनी के बारे में हम जानते हैं, फॉरएवर के बारे में जानते हैं। फॉरएवर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसकी शुरुआत 1978 फिनिक्स एरिजोना से 13 मई 1978 साल को इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। और इस बेहतरीन कंपनी के पीछे जो सबसे बेहतरीन विजन था, जो बेहतरीन नजरिया था, वो हमारे रेक्समोन सर का। इतने बेहतरीन पर्सन जिनके एक बेहतरीन सोच का स्वरूप आज हमको देखने को मिलता है, सारे दुनिया को देखने को मिलता है। और इस व्यक्ति ने दो गोल को लेकर इस लाइफ को शुरू किया था। सबसे पहला लेप जो ये था वो था हेल्थ, दूसरा था फाइनेंशियल फ्रीडम। किसी भी मनुष्य के लिए जीवन में ये दो मूल्य जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक उसका बेहतर स्वास्थ्य, दूसरा उसका आर्थिक स्थिति। और इन दो बिंदुओं को लेकर रेक्समोन सर ने इस सफर की शुरुआत की थी। 1978 टेम्पा एरिजोना से इसकी शुरुआत की थी, और उनका सारा जीवन जो है इसी के पीछे उन्होंने व्यतीत कर दिया, लोगों को हेल्प करने के लिए। वो एक अच्छा जीवन यहाँ पे पा पाए। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर फॉरएवर इंडिया के मिस्टर हरी सिंगला सर। हरी सिंगला सर का एक बहुत बेहतरीन बात है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहली चीज ये है कि आपके सपने जो हैं ऊंचे होने चाहिए। क्योंकि ऊंचे सपने अगर आपके नहीं तो आपका अचीवमेंट जो है वो बड़ा नहीं होने वाला है। बड़ी सोच के साथ ही जो रिजल्ट आता है वो भी बड़ा आता है। और ये टोटल जो सपना आप देखते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, उसकी सफर जो है, उसका जो साधन जो है, उसका गाड़ी जो है, उसकी ड्राइविंग सीट पर अगर कोई बैठने वाला है तो वो आपको, आपको सफलता दिलाने वाला अगर कोई है तो वो आप खुद है। तो अपनी सफलता को पाने के लिए उसके ड्राइविंग सीट को आपको खुद बैठना पड़ेगा, मतलब खुद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, और अपने टीम को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ी सी कंपनी के बारे में और जानकारी हम लेते हैं। कंपनी जो है कैश रिच है, मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो है कैश रिच है, डेप्ट फ्री है, मतलब संपूर्ण रूप से कर्ज मुक्त कंपनी है। और एसेट्स की बात करें तो 1.5 बिलियन का इसका एसेट है, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी। और वर्ल्ड वाइड की अगर बात करें तो वर्ल्ड में तकरीबन 160 से ज्यादा देशों में पिछले 45 वर्षों से, यहाँ 40 वर्ष दिया गया है, पिछले 45 ज्यादा वर्ष, 46 वर्ष हो गए, वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। 10 बिलियन से ज्यादा एफपीओ यहाँ वर्ल्ड वाइड यहाँ जुड़ के काम कर रहे हैं। और इंडिया में अगर बात करें फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का, तो यहाँ पे कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 2000। 24 साल हो चुके हैं। उस 24 साल में कंपनी का हेड ऑफिस जो है वो बांद्रा में है। और टोटल इंडिया में 19 सेल्स ऑफिसेस। इन सेल्स ऑफिसेस के माध्यम से तकरीबन 10,000 से ज्यादा पिन कोड पे कंपनी जो है प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है, सर्विसिंग देती है। मतलब आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाता है। और एफपीओज की अगर बात करें तो 1 बिलियन से ज्यादा एफपीओज यहाँ है। टर्नओवर की अगर बात करें तो मोर देन 500 करोड़ का टर्नओवर है। और आज टर्नओवर की बदौलत वर्ल्ड में नंबर 2 पर फॉरएवर इंडिया जो है वो मौजूद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरएवर वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन प्लान है, और ये सबसे ज्यादा पे आउट आपको देता है। 48% तक का रिवॉर्ड पे आउट आपको देता है, जो कि जनरस और फेयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, इतना बड़ा पे आउट कहीं भी नहीं।
आज की डेट में बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज जो है आप देखते होंगे, करोड़ों करोड़ रुपया लगा के जो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं, वहां पे अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज बहुत नॉमिनल होता है। 2-4-5% पाने के लिए वहां करोड़ों करोड़ों इन्वेस्ट होता है। और इस बिजनेस के लिए आपने कितना इन्वेस्ट किया है, कभी आपने सोचा है? ये बिजनेस आपको 48% तक का रिटर्न देती है। तो जिस व्यवसाय से 48% का रिटर्न आता है और जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे नॉमिनल कुछ नहीं है या बहुत नॉमिनल इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कर रहे हैं, वहाँ कार्य कितना करना पड़ेगा, चीजों को समझना कितना पड़ेगा, ये जरूरी है कि नहीं, ये तो समझने वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टोटल जर्नी में क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक चीज आता है, व्हाट डू वी डू, हमें करना क्या होगा। तो कार्य जो है बड़ा सिंपल है। क्या करना होगा? सबसे पहले तो यूज द प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स को आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स को जब आप यूज करेंगे तभी उसके बेनिफिट्स को आप समझ पाएंगे। दूसरा चीज क्या है कि उसको आपको शेयर करना पड़ेगा, मतलब जब बेनिफिट्स आप समझ गए तो इसको आप शेयर करते हैं और इसके साथ में कुछ लोग आपके साथ आते हैं, 20-25 कस्टमर आपके साथ बनते हैं और आपका बिजनेस आगे बढ़ने शुरू हो जाता है। इसके बाद तीसरा काम आप करते हैं, बिल्ड टीम। एक टीम बनाते हैं, अपने साथ कुछ लोग आपके साथ आते हैं, एक टीम आपका बनता है और उस टीम को क्या करते हैं, आप कोच करना शुरू करते हैं। ये चार चीजें जो है जो आपको करनी है ना, आसान किया जा सकता है ना? तो बस सिंपली ये चार काम को करना है। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कैसे कैसे। इसमें जब सबसे पहले एक अच्छा भविष्य पाने के लिए जब आप यहाँ प्रिफर्ड कस्टमर ग्रुप में जब आप पाते हैं आते हैं, तो यहाँ क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट्स आप डिस्काउंट में आप खरीद पाते हैं, ले पाते हैं। और ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है आप यहाँ जब परचेजिंग करते हैं तो इसके लिए कंपनी क्या करती है, आपके घर तक पहुंचाने की भी सुविधा रखती है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी भी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मनी बैक बाय बैक गारंटी भी कंपनी जो है आपको प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ क्या है कि इसके अट्रैक्टिव लॉयल्टी प्रोग्राम में भी आपको पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलता है। अब इसके साथ में जब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक अच्छा भविष्य आप पा सकते हैं, आप यहाँ एफबीओ बन सकते हैं। जब आप एफबीओ बन के यहाँ काम करना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक सबसे पहले चीज यहाँ पे एक सेल्फ कस्टमर बनते हैं और इसके साथ क्या है कि एक टीम बनाते हैं और टीम बनाने के लिए आपको स्पॉन्सरिंग का राइट जो है कंपनी आपको यहाँ प्रोवाइड करती है। दूसरा चीज है कि यहाँ पे हायर डिस्काउंट्स में आपको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू करते हैं जब आप एफपीओ बन जाते हैं और अपॉर्चुनिटी मिलता है ट्रिप और इंसेंटिव पाने। अब इन सारी चीजों के लिए कैसे कैसे स्टार्ट योर जर्नी, अपने जर्नी को कैसे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ प्रोडक्ट सेलर के रूप में जब आप यहाँ काम करते हैं तो यहाँ 10 से 20 हजार रुपए आप मंथली इनकम कर सकते हैं। मतलब जब आप प्रेफर्ड कस्टमर बने और प्रोडक्ट को सेल करना जब शुरू करते हैं, आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, लोग जब लेना शुरू करते हैं तो 10 से 20 हजार रुपया यहाँ मंथली कमाना शुरू कर देते हैं। अब इससे भी जब बेहतर आय की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, बिजनेस लीडर बन जाते हैं, मतलब एक टीम को हम लीड करना शुरू करते हैं। और जब टीम को हम लीड करना शुरू करते हैं तो यहाँ 25 से 75 हजार रुपए की आमदनी हमको बननी शुरू हो जाती है। और इससे भी बेहतर आमदनी की जब हमको जरूरत होती है तो हम यहाँ क्या करते हैं, कोच करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं अपने टीम को। और जब कोच करना शुरू करते हैं तो हमारी आय और बढ़ जाती है और यहाँ पे 1 लाख से लेकर 15 लाख या उससे ज्यादा का भी हमारा मंथली आय यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड को जो बेहतरीन तरीके से अगर आप समझ लेंगे तो आपको बिजनेस क्लियर हो जाए। यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि जब इस बिजनेस को हमको जोड़ना होता है तो हम ऑनलाइन साइट है foreverliving.com, वहां जाते हैं, वहां अपने डिटेल्स को डालते हैं, अपने केवाईसी को डालते हैं और वहां पे 12 डिजिट का हमारा एक आईडी निकल कर चला आता है, जहां हम प्रीफर्ड कस्टमर ग्रुप में जुड़कर एक आईडी हमको मिल जाता है और यहाँ पे जब परचेजिंग हम करते हैं तो 5% डिस्काउंट पर हमको प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, आप 5 हजार का बिजनेस करके भी इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं या 2cc का एक बिजनेस वॉल्यूम होता है, उस 2cc के बिजनेस वॉल्यूम को आप करके यहाँ बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। 2cc क्या होता है? 2cc का आपको जनरली आपको बता दें कि 1cc इक्वल टू 1000 पॉइंट, मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका एक पॉइंट वैल्यू होता है। सीसी मतलब कॉमन करेंसी, मतलब 160 से ज्यादा देशों में कंपनी पहुंची हुई है और हर देश में करेंसीज अलग अलग होते हैं, इसलिए हर एक प्रोडक्ट का एक पॉइंट वैल्यू रखा गया है जिसको सीसी में हम कैलकुलेट करते हैं। तो 1000 पॉइंट इक्वल टू 1cc, 2cc मतलब हो गया 2000 पॉइंट।
तो जैसे जैसे आप परचेजिंग करते हैं वो पॉइंट आपका एक्यूमुलेट होता है। तब जब 2cc का आप हो जाता है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन या 5,000 का जब आप परचेजिंग कर लेते हैं तो आपके पास में अवसर मिलता है कि आप किसी को स्पॉन्सर कर सके। जब स्पॉन्सरिंग का आपको राइट मिलता है तो 25% आपको उसके स्पॉन्सरिंग का बेनिफिट आपको मिलता है। मतलब जिसको आपने अपने साथ में टीम को बनाया और वो जो परचेजिंग करता है उसके ऊपर आपको 25% का प्रीफर्ड कस्टमर बेनिफिट आपको मिलता है। अब जब आप 260 कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका लेवल हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, सेकंड रो। जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाते हैं तो आप 30% डायरेक्ट पर्सनल बोनस के लिए हकदार हो जाते हैं, पर्सनल डिस्काउंट आपको मिलना शुरू हो जाता है। और क्या होता है कि जब कोर्स से एक्टिव क्राइटेरिया करते हैं तो 5% आपको पर्सनल बोनस भी मिलता है। इसी तरह से जब आप किसी को स्पॉन्सरिंग करते हैं तो 25% आपको प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिल रहा है, प्लस जब एक्टिव क्राइटेरिया आपको करते हैं तो 5% और भी आपको ऐड करके मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, आपके टीम में और भी जो मेंबर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो एक्टिव वे से काम नहीं करते हैं तो उनके बिजनेस का भी 5% आपको मिलता है। अब ये जो एक्टिव क्राइटेरिया है, इस एक्टिव क्राइटेरिया को करने का हैबिट अगर आपने बना लिया, ये सबसे बेहतरीन तरीका है इस बिजनेस को करना, 4cc। अगर आपने इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया और ये बिजनेस 4cc का अगर आपने अपने टीम में भी कॉपी करा दिया, जनरली देखिए होता क्या है कि जो हम करते हैं वही हमारी टीम में कॉपी होता है। हम अगर कुछ गुड हैबिट्स बनाते हैं तो गुड हैबिट्स को कॉपी होता है, अगर कुछ बैड हैबिट्स अगर बनाते हैं तो बैड हैबिट्स जो हमारा होता है। जैसे घर में अगर आप गार्जियन हैं और बच्चों को अगर आप अनुशासित करना चाहते हैं, आप लेट राइजर हैं, अगर आप बच्चे को आप चाहते हैं कि बच्चा सुबह उठ जाए, क्या लगता है बच्चे उठेंगे? कभी नहीं। अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तब बच्चों को आप उठा सकते हैं। आप अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए बोल सकते हैं। मतलब आप जब जो हैबिट्स बनाते हैं वही अपने नीचे वालों को कर सकते हैं। इसी बिजनेस में ठीक वही चीज है कि जो हैबिट्स आप बनाते हैं वही कॉपी आपकी टीम करती है। तो 4cc का जब बिजनेस आप करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, आपके टीम में भी वो कॉपी करना शुरू होता है। और जब आप 4cc कर रहे हैं और आपके टीम में 3 लोगों ने उस 4cc बिजनेस करने का हैबिट बना लिया, तो कितना बिजनेस होता है? 4 लोगों ने 4cc का बिजनेस किया तो 16cc का बिजनेस हो जाता है। और लगातार 2 महीने में अगर हो गया तो 16 प्लस 16 कितना हो गया? 32cc। और 32cc हो गया तो आप इस प्लेटफॉर्म पे बन गए सुपरवाइजर। और सुपरवाइजर बनेगा तो जानते हैं बेनिफिट क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा 30% जो आपको डिस्काउंट है वो तो मिलता ही है, यहाँ पर्सनल बोनस आपको 8% मिलता है। और सबसे मजे की चीज ये है कि इस 8% पर्सनल बोनस के लिए कोई एक्टिव क्राइटेरिया नहीं रहता। किसी को स्पॉन्सरिंग जब आप करते हैं तो 25% वहां मिलता है, प्लस 8% उस पर प्रीफर्ड कस्टमर बोनस भी आपको मिलता है। मतलब हो गया कितना? 25 प्लस 8, 33%। इसी तरह से क्या होता है कि एक्टिव क्राइटेरिया करने से टोटल टीम का जो बिजनेस होता है उसका 3% आपको मिलता है और 5% पर्सनल आपको मिलता है, जो जो भी नीचे एएस वगैरह है उनका। इसी तरह से ये हैबिट जो है 4cc वाला, ये 4cc का हैबिट ग्रेजुअली जैसे जैसे टीम आपकी बढ़ती है और 3 की जगह 9 लोगों के आपने 4cc करने का हैबिट लगा दिया, तो आप और आपकी टीम में 9 लोग, 10 लोग जब 4cc का बिजनेस करते हैं तो महीने का 40cc का बिजनेस होता है। और 40cc बिजनेस का इनकम भी बहुत अच्छा होता है। और ये 40cc का बिजनेस अगर 2 महीने में आपका हो गया तो कितना हो गया? 40 प्लस 40, 80cc। और 80cc हो गया तो आप हो गया असिस्टेंट मैनेजर, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए सिर्फ 75cc का बिजनेस ही लगता है। तो लेवल जो है आपका छोटा सा, जो ये हैबिट आपने बना दिया और टीम में इस हैबिट को आपने पहुंचा दिया, ये हैबिट जो है आपके लेवल को चेंज करने का काम करता है। और इसका फायदा क्या होता है? 30% डिस्काउंट आपको जो मिल रहा है उसके साथ साथ 13% बोनस के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी व्यक्तिगत जो खरीदारी होती है उस पर 43% तक का डिस्काउंट आपको मिलता है। समझ रहे हैं ना? दूसरा क्या है कि जब आपने किसी को स्पॉन्सरिंग किया तो स्पॉन्सरिंग करने का क्या हो गया, आपको 25% प्रीफर्ड कस्टमर और 13% प्रीफर्ड कस्टमर का बोनस आपको मिल गया, यानी हो गया टोटल कितना? 38%।
5 से 8% का आपको टीम से बेनिफिट भी आपको आता है, 5% आपको पोस्ट बोनस भी मिलता है। और यही हैबिट जो है, जब आपने टीम में इसको 4 महीने लगातार कर दिया या अपने टीम में 14 लोगों को ये बिज़नेस आपने सिखा दिया, तो जुड़े 2 महीने में 120 सीसी का बिज़नेस हो सकता है, या 40 इंटू 4 160 सीसी का अगर 4 महीने बिज़नेस हो गया, तो आप यहाँ मैनेजर बन जाते हैं। तो बधाई हो, यहाँ जब आप मैनेजर बन जाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 30% आपका डिस्काउंट का और 18% पर्सनल बोनस का। अब व्यक्तिगत खरीदारी जो हो रही है, उसपे आपको कितना का बेनिफिट हो गया? 30 प्लस 18 48% का। मतलब ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो 50% में आप प्रोडक्ट को यूज़ कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर आपने स्पॉन्सरिंग किया है तो उसको आपको मिलता है 25% प्लस 18% यानी 43% का बेनिफिट्स आपको आता है। टीम से जो है 5 से 13% का आपको बेनिफिट आता है बोनस का एक्टिव क्राइटेरिया जब आप करते रहते हैं, और 5% जो है बूस्ट बोनस भी आपको मिलता रहता है। तो ये सारा बेनिफिट जो है अगर आपको समझ में आ गया है, तो इस बिज़नेस में बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ असिस्टेंट सुपरवाइज़र आप होते हैं, 2 सीसी कंप्लीट करते हैं, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हैं और यहाँ से टीम का निर्माण आपका बनना शुरू होता है, आपका टीम बनना शुरू होता है। और उस टीम के माध्यम से जब आपका 25 सीसी का बिज़नेस हो जाता है, तो आप यहाँ पे सुपरवाइज़र हो जाते हैं। और सुपरवाइज़र जब आप बन जाते हैं, तो टीम से आपको 3% का, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो है, उनसे आपको 3% का डिफरेंस आपको मिलता है। और यही सिलसिला जब 75 सीसी का बिज़नेस टीम के माध्यम से जैसे-जैसे टीम आपका बढ़ता जाता है, आपके सीसीज़ बढ़ते जाते हैं और जब आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र से आपको 8% का डिफरेंस आता है और सुपरवाइज़र से 5% का डिफरेंस आपको आता है। और इसी तरह से बिज़नेस जब आपका बढ़ा, आप 130 सीसी पाकर अब जब यहाँ मैनेजर बन जाते हैं, तो असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो ब आपके डायरेक्ट में जो भी है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र उनके बिज़नेस के ऊपर में 13%, सुपरवाइज़र की टीम से आपको 10% और असिस्टेंट मैनेजर की टीम से आपको 5% का वॉल्यूम बोनस मिलता है। अब असिस्टेंट सुपरवाइज़र जब आप हैं, तो प वहाँ 5% आपको पर्सनल परचेज़िंग के ऊपर आपको मिलता है। उसके लिए आपको प्रोसेसिंग एक्टिव आपको क्राइटेरिया करना पड़ता है। सुपरवाइज़र जब आप बनते हैं, तो सुपरवाइज़र में क्या होता है, व्यक्तिगत खरीदारी के ऊपर में 30% डिस्काउंट के अलावा 8% का पर्सनल बोनस भी आपको मिलता है और एक्टिव क्राइटेरिया अगर आप करते हैं, तो 3% का आपको वॉल्यूम बोनस मिलता है। असिस्टेंट मैनेजर जब आप बनते हैं, तो 13% आपका पर्सनल बोनस आपको मिलता है। इवन आपको जो प्रेफर्ड कस्टमर के माध्यम से जो होता है, उसके ऊपर भी आपको 13% का बोनस आता है। 5% वॉल्यूम बोनस ऑन द पर्सनल, जो आप खरीदारी वगैरह की है, सुपरवाइज़र जो है उसके ऊपर में आपको डाउनलाइन के ऊपर में आता है। उसके लिए एक्टिव क्राइटेरिया का ज़रूरत है और 8% का बोनस आता है, जो आपकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइज़र है उसे। इसी तरह से जब आप मैनेजर बन जाते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं 18% बोनस पर्सनल परचेज़ के ऊपर में। आपका जो प्रेफर्ड कस्टमर है, उसके ऊपर भी आपको 18% का आता है और एक्टिव क्राइटेरिया करने से क्या होता है कि असिस्टेंट मैनेजर से 5% का, आपका सुपरवाइज़र से 10% का और असिस्टेंट मैनेजर सॉरी असिस्टेंट सुपरवाइज़र से आपको 13% का डिफरेंस आपको मिलता है वॉल्यूम बोनस के। अब मैनेजर बनने के बाद में क्या होता है कि आपके पास में इंसेंटिव्स प्रोग्राम्स चले जाता है, मतलब इनकम का दरवाज़ा खुल जाता है। क्या-क्या मिलता है? यहाँ लीडरशिप बोनस मिलता है, फॉरएवर टू ट्राइब मिलता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, मैनेजर रिट्रीट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। चलिए हम जानते हैं क्या चीज़। लेकिन सारी चीज़ों को करने के लिए करना क्या होता है? फिर दोबारा दिमाग में एक ही प्रश्न आ रहा है, व्हाट डू वी डू? हमें क्या करना होगा? तो करना सिंपल, जो मैं पहले बता के आपको आया था, वही चीज़ें करनी है, यूज़ द प्रोडक्ट। आप यहाँ पे एक अच्छा कस्टमर जो पहले बनते हैं। जब आपने यहाँ पे अपना आईडी निकाला था, तो सबसे पहले आप बेहतर कस्टमर यहाँ बनते हैं। यहाँ जितने भी लोग आज के डेट में सक्सेस हैं, जब यहाँ कस्टमर बने थे, तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ किया। और प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद क्या होता है कि आप में उन प्रोडक्ट्स के प्रति एक विश्वास आता है और जब विश्वास आता है, तब उस बिज़नेस में आप आगे बढ़ पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है, वो आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने का काम करता है। किसी की कही सुनाई बातों पे विश्वास कम बनता है, लेकिन जब खुद हम यूज़ करते हैं, तो उस पर विश्वास कई गुना ज़्यादा बनता है। और जब लोगों से हम बात करना शुरू करते हैं, जब हम शेयर करना शुरू करते हैं, तो लोग हमारे कॉन्फिडेंस से प्रभावित
तो जितना बेहतर आप यूजर बनेंगे उतना अच्छा प्रमोटर बनेंगे। एक अच्छा यूजर ही एक अच्छा प्रमोटर बन सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जब चीजें हमको अच्छी लगती हैं, दूसरा काम क्या करना शुरू करते हैं, अच्छा लगने के बाद हम शेयर करना शुरू करते हैं, जो हमारा नॉर्मल लाइफ में हैबिट है। डे बाय डे हम बहुत सारी चीजों को शेयर करते हैं। तो यहाँ जब शेयर करना शुरू करते हैं लोगों को, जब हम बताना शुरू करते हैं, सबसे बड़ी चीज देखिए क्या होता है कि यहाँ जब हम प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं तो हमारे कुछ स्टोरी बनना शुरू होता है, कहानियां हमारी बननी शुरू होती है। हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्टोरी, या तो हो सकता है उसका व्यक्तिगत हो, या हो सकता है उसके परिवार में किसी मेंबर को कुछ फायदा हुआ। तो ये कहानियां बनती हैं, और जब लोगों से बात करते हैं तो लोग कहानी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। आप उनको जब ज्ञान देते हैं तो ज्ञान वो सुनना कम पसंद करते हैं। लेकिन जब हम उनसे कहानियों के बारे में जब बात करते हैं और आप बीती के बारे में जब बात करते हैं तो लोग बड़ा ध्यान से चीजों को सुनते हैं। और जब ध्यान से जब सुनते हैं तो उससे वो प्रभावित होते हैं और वो उस चीज को मानते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो यहाँ काम आपका पढ़ना शुरू हो जाता है। आप लोगों को अपने स्टोरीज के बारे में बात करिए, देखेंगे आस्ते आस्ते आपके यूजर बनने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ पे 20-30 रेगुलर कस्टमर आपके जब बन जाते हैं तो आपका रिटेल मार्केट क्रिएट हो जाता है, जहाँ से एक अच्छा मार्जिन आपको बनना शुरू हो जाता है। अब चीज क्या होता है कि यहाँ पे कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि भाई आपको यहाँ इनकम अगर आता है तो मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। तो जब आप उनको बताना शुरू करते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, यहाँ अर्निंग के बारे में, तो आपका यहाँ पर टीम बनना शुरू हो जाता है। और आपके साथ 5 ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो आपके टीम का एक हिस्सा बन जाते हैं। उनको जब आप गाइड करना शुरू करते हैं, उनको एक आप यूजर बना देते हैं, उनको शेयर करना सिखा देते हैं, तो वो आपके टीम का एक हिस्सा बन गए और एक वॉल्यूम जो है आस्ते से बनना शुरू हो जाता है। अब यही सिलसिला क्या करना है कि जो आपके 5 कैपेबल है उनको भी आप इस चीज को करना सिखाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप उनको कोच करना शुरू। एक अच्छा यूजर, एक अच्छा प्रमोटर क्या करता है, अपनी टीम को कोच करना शुरू करता है। जब आप कोच करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, आपका टीम बढ़ना शुरू हो जाता है, और ग्रेजुअली जो है आपका इनकम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सिंपली ये 4 स्टेप जो है जो आपको करना है, और ये अनुशासित तरीके से अगर आप करते हैं तो एक चीज समझ लीजिए कि ये अनुशासन जो है आपकी टीम में भी फॉलो होगा। जो चीज हम करेंगे वही हमारी टीम करेगी। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, और अगर हम खुद ना करके हम चाहेंगे कि हमारी टीम कर ले तो नहीं होने वाला। तो जो चीज, जैसी अपेक्षा हम अपनी टीम के साथ रखते हैं वैसी चीजों को हमको खुद करना पड़ेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सीसीस की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हर फैमिली 4 जेल का अगर यूज करता है, तो आपके पास में अगर 20 कस्टमर है तो 4 जेल अगर यूज करता है तो समझ लीजिए कि आपका कितना सीसीस बनेगा। 80 जेल्स आपको जाएंगे, 84 सीसी आपको लेकर अगर होगा तो 84 सीसी का आपका बिजनेस आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा। तो 4-5 सीसी कोई मैटर नहीं होता, लेकिन प्रॉपरली अगर प्रमोट करते हैं। अब यहाँ जेल के माध्यम से बताया गया, यहाँ कुछ दूसरा प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। दूसरे प्रोडक्ट्स के माध्यम से भी आप लोगों को, बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, और वहां पे सीसीज जो है आपके बन सकते हैं। अब वॉल्यूम बोनस की अगर बात करते हैं, देखिए वॉल्यूम बोनस फॉरवर्ड मार्केटिंग प्लान में क्या होता है, इसका फिलोसफी क्या है, जब आपके साथ लोग जुड़ते हैं तो ऑल रिवॉर्ड्स जो है वो इफोर्ट के माध्यम से और फेयर बिजनेस के माध्यम से ही मिलता है। और यहाँ पे जो भी टीम आपका है जब वो काम करना शुरू करता है तो वो सारा का सारा बिजनेस जो है एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। लेकिन सारी चीजों के लिए आपको एक्टिव वे में काम करना जरूरी है। और इस बिजनेस के माध्यम से क्या होता है, जैसे जैसे आप क्वालिफिकेशन आप आगे बढ़ते जाते हैं, प्रीफर्ड कस्टमर से जब आगे बढ़ते हैं तो 5 से 13% तक वॉल्यूम बोनस भी आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाता है। अब इसमें देखिए क्या है, वॉल्यूम बोनस की अगर हम बात करते हैं फॉरएवर में, वॉल्यूम बोनस की जो बात अगर हम करें तो वो क्या होता है कि आपकी टीम में जैसे एफबीओ बने, मतलब असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, तो इनके माध्यम से जो आपको परसेंटेज आता है 5% से लेकर 13% तक का, तो वो आता है आपका क्या, वो आता है आपको वॉल्यूम बोनस के रूप में। अब इसमें क्या होता है, एक दूसरा इनकम आता है। ये वॉल्यूम बोनस पाने के लिए सबसे बड़ा चीज देखिए, एक क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया को कंप्लीट करना है। जैसे मैंने पहले बताया 4 सीसी का बिजनेस, और 4 सीसी का बिजनेस अगर आप समझ लें तो बहुत सिंपल है। और इस बिजनेस का सबसे बड़ा की पॉइंट अगर हम कहें तो ये 4 सीसी बिजनेस ही है। इसी बिजनेस के माध्यम से तमाम सुविधाएं जो है आपको मिलती है। तो एक ऐसा बिजनेस
एक ऐसी चीज जिसके माध्यम से सारा का सारा अचीवमेंट हमारा डिपेंड करता है, उसको सीख लेना जरूरी है कि नहीं? ऑब्वियसली जरूरी है। और ये 4cc बिजनेस है क्या? तो ये 4cc बिजनेस ये है कि पर्सनल आईडी पे 1cc का बिजनेस हर महीना होना चाहिए, और 3cc का बिजनेस जो है वो प्रीफर्ड कस्टमर के माध्यम से होना चाहिए। मतलब हर महीने अगर आप 2 लोगों को स्पॉन्सरिंग कर लेते हैं और उनके माध्यम से 3cc या 4cc का बिजनेस हो जाता है, तो आपका 4cc का बिजनेस कंप्लीट हो गया। दिस इज सिंपल वे। और इसके कंपनी एक बात बोलती है कि 1cc का बिजनेस जो है हर महीने आप 5 तारीख तक कंप्लीट कर लें, और 3cc का बिजनेस जो है उसको महीने के 15 तारीख तक कंप्लीट कर लें। इससे करने से फायदा क्या होगा कि बाद बाकी का समय जो है आप टीम पर दे पाए। और ये हैबिट अगर आप बना लेते हैं कि हर महीना आप सेल्फ सीसी करते हैं और 2 स्पॉन्सरिंग करके 2 लोगों को ये सब बनाते हैं, तो यहाँ पे हर तरह का अचीवमेंट जो है आपको मिल सकता है। तो इसका बेनिफिट्स क्या है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे। अब यहाँ लीडरशिप बोनस की हम थोड़ा सा बात करते हैं। लीडरशिप बोनस में क्या होता है कि जब आपके टीम में एब्यूज है, एम है, एस है, उसमें कोई मैनेजर आपके टीम में अगर आ जाता है तो उस मैनेजर से लीडरशिप बोनस आपको मिलता है। मतलब जब आपके टीम में कोई लीडर बन जाता है तो उससे जो बोनस आपको मिलता है उसको लोग बोलते हैं लीडरशिप बोनस। और उस लीडरशिप बोनस के लिए क्या करना पड़ता है कि 4cc का जो बात हुआ, 4cc आप जो बिजनेस करते हैं, इसके अलावा बाद बाकी जो टीम है, जो एम है, असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर है, इनसे मिलाकर 8cc का बिजनेस होना चाहिए। यानी 12cc या उससे जब ज्यादा का बिजनेस होता है तो लीडरशिप बोनस आपको मिलता है। ये जनरली हो ही जाता है, क्योंकि आपकी टीम में बहुत सारे एबीओज भरे हुए हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, तो 8cc का बिजनेस कोई मैटर नहीं करता है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैनेजर्स की संख्या जो है जब ग्रेजुअली बढ़ती है, अब 1 से जब 2 हो गया, तो लीडरशिप बोनस के लिए क्या करना पड़ता है, 4cc का बिजनेस आपका, और 4cc बाद बाकी का बिजनेस आपके बैलेंस जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, उनसे होना चाहिए। नॉर्मली इससे ज्यादा का सीसी होता है, तो लीडरशिप बोनस आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाता है। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और 3 मैनेजर जब आपका टीम में चले आते हैं, तो वहां पे सिर्फ 4cc का बिजनेस करने से ही आपको लीडरशिप बोनस मिलता रहता है। अब लीडरशिप बोनस में के बाद होता है जेम बोनस। लीडरशिप बोनस और जेम बोनस क्या है समझ लीजिए। यहाँ क्या होता है कि जब हम काम करना शुरू करते हैं, हमारे फ्रंट लाइन में जब मैनेजर बनना शुरू करते हैं, तो ये इनकम प्लान जो है 3 जनरेशन के ऊपर में डिवाइड होता है। हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके असिस्टेंट मैनेजर तक परसेंटेज आपने जाना, 5%, 8%, 13% और 18%। लेकिन डिफरेंस क्या होता है, जो जो परसेंटेज होता है उसमें से माइनस करते हैं। मतलब आप मैनेजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर है, तो 18 - 13, 5% आपको आता है। सुपरवाइजर है तो 18 - 10, 8, 10 आपको आया। असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो 18 - 5, 13% आपको आया। लेकिन अगर आपके नीचे मैनेजर अगर आ गया तो क्या होता है, 18 - 18, 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ मिलता है 6%। सेकेंड जनरेशन का जो मैनेजर होता है उसको मिलता है 14%, और उसके नीचे जो थर्ड जनरेशन का मैनेजर होता है उसको, उसके बिजनेस के ऊपर में आपको आता है 2%। और ये संख्या जब 1 से लेकर 8 तक मैनेजर आपकी टीम में फ्रंट में आपको जब रहता है तब ये परसेंटेज। लेकिन मैनेजर की संख्या जब बढ़ती है, 9 से 16 जब मैनेजर्स आपकी टीम में हो जाते हैं, तो ये परसेंटेज बनकर हो जाता है 7%, 4% और 3%। और ये संख्या जब ग्रेजुअली और आगे बढ़ती है, 16 से ज्यादा जब हो गया, 17 से 24 मैनेजर्स आपकी टीम में हो गए फ्रंट लाइन में, तो ये परसेंटेज बढ़कर हो जाता है 8%, 5% और 4%। और 25 मैनेजर आपके जब डायरेक्ट में हो जाते हैं, तो आपका परसेंटेज बढ़कर हो जाता है 9%, 6% और 5%। यही जो बढ़ा हुआ परसेंटेज है, इसको जेम बोनस बोला जाता है। तो जैसे जैसे आपका टीम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे लोगों को आप लुत्फिया देते हैं, वैसे वैसे आपका परसेंटेज ऑफ इनकम बढ़ता जाता है। और सिर्फ परसेंटेज ऑफ बिजनेस नहीं बढ़ता है, अचीवमेंट के लिए उनके द्वारा जो बिजनेस किया जाता है, उससे भी आपकी अचीवमेंट में बिजनेस कैलकुलेट होता है। कैसे होता है, तो जो फर्म आपका फर्स्ट जनरेशन मैनेजर है, उसके टोटल बिजनेस का 40% सीसी जो है आपके बिजनेस के साथ में कैलकुलेट होता है फॉर योर अचीवमेंट। सेकेंड जनरेशन का जो मैनेजर होता है, उससे जितना बिजनेस होता है उसका 20% आपके सीसी के साथ में वो इंक्लूड हो जाता है फॉर योर अचीवमेंट। और थर्ड जनरेशन के मैनेजर से 10% का आपको होता है आपके अचीवमेंट के लिए। तो है ना फायदा, आपको इनकम भी आ रहा है और अचीवमेंट के लिए भी वो परसेंटेज ऑफ बिजनेस कैलकुलेट होता जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास 4 व्हीलर भी हो,
और कंपनी क्या करती है, फॉरएवर टू ड्राइव कार प्लान भी आपको देती है। उसके लिए क्या है, 3 लेवल का बिजनेस होता है। पहले महीने 50 सीसी का बिजनेस, दूसरे महीने 100 सीसी का बिजनेस, तीसरे महीने 150 सीसी का बिजनेस। तो लेवल 1 में आपको मिलता है 26,000। सेकंड लेवल में 75 सीसी, 150 सीसी और 225 सीसी का जो बिजनेस होता है तो आपको मिलता है 39,000। और लेवल 3 में 100 सीसी, 200 सीसी और 300 सीसी का जब बिजनेस होता है तो आपको मिलता है 52,000 रुपया। लेकिन ये एक महीने नहीं मिलता है, ये 36 महीने तक बनता है, हर महीने। तो 36 महीने के हिसाब से अगर देखा जाए तो लेवल 1 में आपको 9,36,000 रुपया, लेवल 2 में आपको आता है 14,04,000 रुपया, और लेवल 3 में आता है आपको 18,72,000 रुपया। और सबसे मजे की चीज ये है कि ये इनकम जो है, आप जो इनकम कर रहे हैं उसके अलावा ये एक्स्ट्रा इनकम आपके पास में आता है। अब इस पैसे से आप कार खरीदिए या घर खरीदिए, चाहे आप जो करिए वो आपकी मर्जी। कंपनी ने आपको पैसा दिया है कार खरीदने के लिए। अब इनकम पोटेंशियल की अगर बात करें तो मैनेजर के नीचे में जो सुपरवाइजर एएम है, उनका बिजनेस के हिसाब से अगर देखें, सुपरवाइजर 30 सीसी का बिजनेस कर रहा है तो 4,23,000 का बिजनेस होता है, उसका 10% आपको आता है तो 42,300 रुपया आपका आता है। और असिस्टेंट मैनेजर जो है वो 100 सीसी का बिजनेस कर रहा है तो उसके माध्यम से आपका 14,10,000 का बिजनेस होता है, जिसका 5% आपको आएगा तो 70,500 का आपका इनकम आता है। तो 1 लाख 1.25 लाख का इनकम आपका यहाँ बनता है। इसके अलावा भी आपकी टीम में और भी बस बहुत सारे लोग हैं, उनके माध्यम से भी आपका इनकम बनता है। मतलब एक मैनेजर जब आप बनते हैं तो आपका इनकम पोटेंशियल क्या हो सकता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। कोई लिमिटेशन नहीं, अनलिमिटेड आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं। अब रोड टू मैनेजर यहाँ क्या करते हैं, 2 मंथ्स एक्यूमुलेशन सीसीज जो बनते हैं, उस सीसीज के लिए क्या करना है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस आपका 2 महीने में 120 सीसी हो जाए, या 4 महीने में आपका 150 सीसी हो जाए तो आप यहाँ मैनेजर बन जाते हैं। लेकिन ये बिजनेस जो है बाहर देश में भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो बिजनेस जो है नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख को कैलकुलेट होता है आपके नेक्स्ट लेवल के लिए। ये चीज दिमाग में आप रखिएगा, उसी हिसाब से आगे बढ़िएगा। रोड टू मैनेजर, अब मैनेजर अगर आपको बनना है तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जब प्रिफर्ड कस्टमर के रूप में जब आप काम करना शुरू करते हैं, पहले मैंने आपने 10 सीसी का बिजनेस कर लिया तो आप यहाँ से प्रिफर्ड कस्टमर से सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए। और दूसरे महीने टीम के माध्यम से 15 सीसी का और बिजनेस जब आपका बन गया तो पहला महीना 10 सीसी और दूसरे महीना 15 सीसी हो गया, 25 सीसी। 25 सीसी के माध्यम से आप सुपरवाइजर बन गए। थर्ड मंथ में टीम के माध्यम से बिजनेस बढ़ के अगर आपने 60 सीसी का बिजनेस कर लिया तो दूसरा और तीसरे महीने का बिजनेस जोड़कर 75 सीसी हो गया और आप यहाँ बन गए असिस्टेंट मैनेजर। और यही सिलसिला चला। चौथे महीने में भी आपका सीसी जो है 60+ आपका जब हो गया तो तीसरे और चौथे महीने का सीसी जोड़ गए 120 सीसी का बिजनेस हो गया और अब यहाँ मैनेजर बन। सबसे मजे की चीज देखिए क्या है कि एक ही बिजनेस आपके दो अलग अलग लेवल के लिए काम करता है। जैसे देखें, सेकंड मंथ में आप 15 सीसी का जो बिजनेस आपने किया है वो सुपरवाइजर के लिए भी काम आता है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी काम आता है। थर्ड मंथ में जो 60 सीसी का आपने बिजनेस किया है उससे आपको असिस्टेंट मैनेजर का भी अचीवमेंट मिलता है और उससे मैनेजर का भी अचीवमेंट मिलता है। तो यहाँ पे बिजनेस जो है करना बड़ा सहज है, लेकिन प्रॉपरली अगर मैनेज करके प्लानिंग करके अगर किया जाए तो लेवल यहाँ पे लिया जा सकता है। मैनेजर एंड बियॉन्ड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेजर, जब यहाँ पे आपके डाउन में डायरेक्ट 2 मैनेजर आपके बनते हैं तो आप यहाँ बन जाते हैं सीनियर मैनेजर। इसी तरह से आपकी संख्या क्या होती है, जब आपके यहाँ डायरेक्ट में 5 मैनेजर हो जाते हैं तो आप यहाँ बन जाते हैं सोरिंग मैनेजर। और यही संख्या ग्रेजुअली जब बढ़ती जाती है, 9 डायरेक्ट मैनेजर आपका हो गया है तो सफायर मैनेजर, अभी रिसेंटली हमारे यहाँ 3 आपका सफायर मैनेजर और 17 डायरेक्ट मैनेजर करके डायमंड सफायर मैनेजर यहाँ बने। और 10 तारीख को सक्सेस डेट था जिसमें 25 डायरेक्ट मैनेजर करके डायमंड मैनेजर भी यहाँ पे उस सक्सेस डे में आए थे जिनको रिकॉग्नाइज किया गया। 50 डायरेक्ट मैनेजर जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे डबल डायमंड मैनेजर बन जाते हैं। 75 डायरेक्ट मैनेजर जब आप करते हैं तो ट्रिपल डायमंड मैनेजर, और 100 डायरेक्ट मैनेजर जब आप करते हैं तो डायमंड आप बन जाते हैं, डायमंड सेंचुरियन यहाँ बन जाते हैं। अब इसी तरह देखिए क्या है कि यहाँ पे ट्रेवल इंसेंटिव भी मिलता है, मतलब इनकम के साथ साथ घूमने का भी अवसर मिलता है। आप में से कितने लोग घूमना पसंद करते हैं? जो जो घूमना पसंद करते हैं फटाफट टाइप कर दीजिए तो यस वाई, देखे कितने लोग घूमना पसंद करते हैं, फटाफट, जल्दी जल्दी। क्या है? कितने लोग घूमना पसंद करते हैं? बहुत कम लोग। बाद बाकी लोग नहीं घूमना चाहते हैं, चाहते हैं ना?
घूमना जब चाहते हैं तो यहाँ कंपनी आपको 3 तरह का फॉरएवर जो है आपको 3 इंसेंटिव प्रोग्राम देती है। मैनेजर रिट्रीट देती है, ईगल मैनेजर रिट्रीट देती है और ग्लोबल रैली देती है। जानना चाहेंगे इसके बारे में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। एक्सपीरियंस लग्जरी। जब मैनेजर रिट्रीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ बोलता है कि यहाँ पे बहुत बेस्ट रिवार्ड पॉइंट है। इसके माध्यम से आपको क्या होता है कि टोटली जो इंडियन एफबीओज हैं उनके लिए ही ये बनाया गया। और इसमें करना क्या होता है, इसका पीरियड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसका पीरियड होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। और इसमें 3 लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, 200 नॉन मैनेजर सीसी करना होता है और 4 सीसी एक्टिव आपको रहना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर। और 2 न्यू सुपरवाइजर बनाना पड़ता है और न्यू असिस्टेंट मैनेजर आपको बनाना पड़ता है। अब जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको बताया था 4 सीसी का, कि 1 सीसी आप करते हैं और 2 सीसी हर महीना आपने 2 एएस को बना लेते हैं। तो ये प्रोग्राम, ये तरीका जब आप बना के रखते हैं तो यहाँ क्या होता है कि ये मैनेजर रेटेड क्वालिफाई करना बड़ा सहज हो जाता है। क्योंकि अगर आप 2 सीसी का बिजनेस सेल्फ कर लेते हैं तो महीने का आपका कितना सीसी हो जाता है, साल का? 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 सीसी। और 2 एएस अगर आप बनाते हैं हर महीना तो 12 महीने में कितने एएस बन गए? 24। और 24 एएस 2 सीसी करके बिजनेस करते तो कितना हो गया? 48 सीसी। 48 सीसी और 24 सीसी अगर ऐड कर ले तो कितना हो गया? लगभग 75 सीसी के आसपास का बिजनेस बन जाएगा। और एक असिस्टेंट मैनेजर अगर आप बनाते हैं तो कितना बिजनेस होता है? 75 सीसी। और 2 सुपरवाइजर बनाते हैं तो कितना का बिजनेस होता है? 25 25 प्लस 50। तो 75 प्लस 75 150 और 50 200 का हो गया सीसी ना। और 200 सीसी आपका हो गया तो आप यहाँ बन गए, आप क्वालिफाई कर गए। दूसरा लेवल जो है 300 मैनेजर सीसी के लिए है, जहाँ एक न्यू सुपरवाइजर बनाते हैं, 2 न्यू असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं, तो लेवल 3 के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। लेवल 3 के लिए है जो 400 नॉन मैनेजर सीसी आप बनाते हैं और 3 असिस्टेंट मैनेजर बनाते हैं तो लेवल 3 के लिए क्वालिफाई करते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलता है? इसका बेनिफिट मिलता है लेवल 1 में आपको 2 नाइट 3 डे का ट्रिप अप मिलता है और ये इसके लिए आपको आने जाने का, रहने का टोटल फैसिलिटी मिलता है, लेकिन फॉर यू। लेकिन लेवल 2 के लिए क्या होता है, विद स्पाउस आपको जाने का अवसर मिलता है 2 नाइट 3 डेज के लिए, आना जाना रहना खाना सब आपको मिलता है, जो लग्जरियस होटल में आपको मिलता है। और अगर आप अकेला जाते हैं तो यहाँ क्या होता है, एक दिन का आपको एक्स्ट्रा आपको यहाँ ट्रिप मिल जाता है। लेवल 3 के लिए क्या होता है, 3 नाइट 4 डे का आपको ट्रिप मिलता है विद स्पाउस, आने जाने रहने खाने का सारा आपको मिलता है। और आप अकेला अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे 1 नाइट आपको एक्स्ट्रा आपको मिलता है। तो ये आपका हो गया मैनेजर रिट्रीट का। चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ईगल मैनेजर के बारे में जानते हैं। रिप्रेजेंट आवर फॉरएवर बिजनेस। इस बिजनेस को जब करते हैं तो ये इंटरनेशनल ट्रिप होता है और इसके माध्यम से क्या होता है, आप बाहर जाने का अवसर आपको मिलता है। ये अवसर जो है इसका मिलता है, ड्यूरेशन जो है मई 1 से लेकर अप्रैल 31 तक। और इसमें आपको एक्टिव रहना पड़ता है थ्रू आउट द ईयर। और 720 सीसी का सीसी आपको करना पड़ता है। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि 100 सीसी जो है आपका न्यू होना चाहिए, पर्सनली स्पॉन्सर्ड डाउनलाइन से आपका होना चाहिए। और टोटल पीरियड में 2 सुपरवाइजर आपको बनना चाहिए। ये कर लेते हैं तो आप यहाँ बन जाते हैं लीगल मैनेजर रिट्रीट के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। और ये सबसे बड़ा चीज क्या है कि इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में होता है, जहाँ आप जाते हैं 5 स्टार होटल में आपको रहने को अवसर मिलता है, मिल्स मिलता है, इंक्रीज मंथली बोनस आपका चेक बढ़ता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्ल्ड के बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं, बहुत सारे लीडर्स आपको वहाँ पहुँचते हैं, तो उनके साथ अपने नॉलेज को शेयर करने का, अपने बिजनेस को एनहांस करने का अवसर आपको मिलता है। एंड और आगे बढ़ते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप इसको अचीव कर सकते हैं और इसको आप जी भी सकते हैं। वो है ग्लोबल रैली। ग्लोबल रैली क्या है? एक ग्लोबल रैली एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे 160 से ज्यादा देशों के जो अचीवर्स हैं वहाँ पहुँचते हैं। अभी रिसेंटली अप्रैल महीने 2024 के अप्रैल महीने में हमारे इंडिया में ग्लोबल रैली हुआ था और बहुत सारे लोग हुए थे। शायद आपने वीडियो ये देखा होगा। वहाँ न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्चिंग होते हैं, वहाँ बहुत सारा ट्रेनिंग वगैरह भी मिलता है, बहुत सारे अचीवर्स आते हैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलता है, इंस्पिरेशन स्टोरीज हमको मिलती है। उन सारी चीजों के लिए हम एक क्या बोलते हैं, गवाह बनते हैं बहुत सारे रिकॉग्निशन का, और इंजॉय करते हैं। अब इसके लिए क्या है, ये सारा जो ग्लोबल रैली अभी तक इंग्लैंड में, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, दुबई, यूएसए, स्वीडन सब जगह हो सकता है, हो चुका है। हमारे इंडिया में भी हो गया इस साल।
अगले साल जो है पता है कहाँ हो रहा है? अगले साल पेरिस में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या करना है। क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है? इसका क्वालिफिकेशन पीरियड है जनवरी 1 से लेकर दिसंबर 31, मतलब कैलेंडर ईयर। और इसमें 3 लेवल है। एक है 1500 सीसी करके आप जा सकते हैं, दूसरा 2500 सीसी है, तीसरा 5000 सीसी का बिजनेस। और ये आप जब करते हैं तो आप यहाँ क्वालिफाई करते हैं, यहाँ आने जाने का अवसर भी आपको मिलता है, लॉजिंग 5 स्टार मिलता है, मिल्स मिलता है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि चेयरमैन बोनस प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई करने का अवसर यहाँ मिलता है। और वहां पे टोटल आपका जो भी वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी टर्नआउट होता है कंपनी का, उसका परसेंटेज आपको यहाँ पे लीडरशिप बोनस के रूप में आपको मिलता है। अब इसमें क्या है, आपको एक्टिव हर महीना रहना पड़ता है, लीडरशिप बोनस क्वालिफायर आपको होना चाहिए, और क्वालिफाइड जो अर्न इंसेंटिव प्रोग्राम जो है उसको भी आपको करना पड़ेगा, मतलब कार प्लान वगैरह जो है उसको आपको करना पड़ता है। जब ये अचीव करते हैं तो इसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन पीरियड जो है आपको 700 सीसी होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ क्राइटेरिया है जिसको आप थोड़ा डिटेल्स में जान लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्स हम नहीं जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सक्सेस बिगिंस हियर। अब ये टोटल चीज जो है जब यहाँ करते हैं, यहाँ से सफलता जो है आपकी कदम चुनती है, और यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी चीज देखिए क्या है कि टोटल अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो टोटल अचीवमेंट डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर में। आप एक्टिव वे में अगर जब काम करना शुरू करते हैं और बिलीव करके काम करना जब शुरू करते हैं, तब आपका सारा का सारा अचीवमेंट आता है। और इन सारी चीजों के लिए अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई रिस्पॉन्सिबल अगर है, तो दैट इज यू। यहाँ पे अचीवमेंट जो है आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अचीवमेंट आ जाएगा, तो अचीवमेंट दोस्तों कभी आता नहीं। क्योंकि अगर हम सिंपल वे में बात करें कि एरोप्लेन आपने देखा है ना, एरोप्लेन कहाँ, जमीन पे चलता है या आकाश? आकाश में उड़ता है ना। प्लेन को आकाश में उड़ने के लिए दौड़ता कहाँ? जमीन पे ही दौड़ता है। लेकिन उस प्लेन को दौड़ने दौड़ने के बाद आकाश में उड़ने के लिए स्पीड होता है। जिस स्पीड पे जब पहुंचता है तभी वो फ्लाई कर पाता है, मतलब टेक ऑफ कर पाता है। अब मान लीजिए कि इस प्लेन का स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर, और वो प्लेन अगर 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़े, तो क्या लगता है वो प्लेन कभी फ्लाई कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है? शायद 2 घंटा चले, 4 घंटा चले, तो भी नहीं कर सकता। वो तभी रफ्तार लेकर जब उड़ेगा जब उसका रफ्तार 160 किलोमीटर हो जाए। 160 किलोमीटर की रफ्तार में जब वो दौड़ेगा तभी वो फ्लाई करेगा। यानी जब आपके बिजनेस करने का रफ्तार बढ़ेगा तभी आपका लेवल भी आएगा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि अचीवमेंट आ जाएगा। अचीवमेंट के लिए काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, टीम को बिल्डअप करना पड़ता है, टीम को ट्रेन करना पड़ता है, तब बिजनेस जो है बढ़ना शुरू होता है। और इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना मोटिवेशन वहां देना पड़ेगा, और सबसे बड़ा चीज है कि माइंडसेट को क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या है, अपने अपलाइन के साथ में जुड़कर प्रॉपरली प्लानिंग करिए। और वो जो 4 चीजों की बात हुई थी, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड अ टीम एंड कोच द टीम, ये 4 चीज अगर प्रॉपरली आप करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो आपका टीम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन इन 4 चीजों में कहीं भी अगर आपने कोताही कर दी, आज के डेट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आईडी तो बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट को यूज करना नहीं चाहते हैं। 2cc का बिजनेस उठाते हैं लेकिन उन प्रोडक्ट्स को वो चाहते हैं कि सेल हो जाए, जल्दी से जल्दी पैसा आ जाए। तो जल्दी से जल्दी पैसा आ जाने से नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से पहले क्या है, वो जो 2cc का बिजनेस आपने किया है, जो प्रोडक्ट्स आपके पास में आए हैं, उन प्रोडक्ट्स को कुछ आप यूज करिए, उनके बेनिफिट्स को समझिए। जब उनके बेनिफिट्स को आप समझेंगे तभी बिजनेस को आप आगे बढ़ा पाएंगे, तभी आप उनको गाइड कर पाएंगे लोगों को। तो दोस्तों, मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बता सकते हैं। और आज का सेशन जो है यहीं पे हम वाइंड अप करना चाहेंगे, और बात करेंगे कल के सेशन के लिए। कल एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। चलिए उसकी हम जानकारी आपको दे देते हैं। जानना चाहेंगे कल का सेशन क्या होने वाला है? तो कल एक बहुत लाजवाब सेशन होने वाला है। वो सेशन होने वाला है